बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये एमएससी ज़ूलॉजी की क्लास पार्ट 2 के लिए है और सब्जेक्ट है हमारा मिमालोजी। और जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था फूड एंड फूड स्टोरेज इन मैमल। फूड के मैमल्स की फूड के बारे में हमने डिस्कशन की। उसमें हमने हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स के हवाले से डिस्कस किया। इनकी फूड को स्पेशलाइजेशन जो है इनकी फूड की उसको डिस्कस किया। साथ हमने कुछ एग्जांपल जो हैं वो डिस्कस की। और उसके बाद फूड स्टोरेज का टॉपिक जो है ये शुरू हुआ। और फूड स्टोरेज के हवाले से हमने इसको जो मेथड हैं फूड स्टोरेज के हवाले से मैमल किस तरह से कौन से मैमल जो हैं जो फूड स्टोर करते हैं और किस सूरत में करते हैं उसको हमने कैटेगराइज किया था लार्ज मैमल और स्मॉल मैमल्स के। जो लार्ज मैमल हैं वो किस तरह से अपनी फूड स्टोर करते हैं और स्मॉल मैमल जो हैं वो किस तरह से फूड स्टोर करते हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ एग्जांपल जो हैं वो डिस्कस की। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ स्टोरेज के मैमल जो फूड स्टोर करते हैं वो कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए जो मैमल हैं वो अपनी खुराक जो है वो स्टोर करते हैं। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टोरेज के खुराक को स्टोर करने की कितनी टाइप्स हैं, कितने तरीक़ेकार हैं जिनके ज़रिए ये मैमल जो हैं अपनी खुराक को स्टोर करते हैं। तो इस हवाले से इसको कैटेगराइज किया जाता है 2 फॉर्म्स में। नंबर 1 विद इन बॉडी और नंबर 2 आउटसाइड द बॉडी। यानी कि 2 टाइप्स हैं, इनसाइड या विद इन द बॉडीज़ और नंबर 2 क्या है, आउटसाइड द बॉडीज़। तो जो आज टाइप डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है, इनसाइड द बॉडीज़ कि मैमल जो है अपनी बॉडी के अंदर खुराक को किस तरह से स्टोर करते हैं। तो मैमल जो अपनी खुराक को स्टोर करते हैं इनसाइड द बॉडी, जो खुराक को स्टोर करते हैं ये 2 फॉर्म में स्टोर करते हैं। नंबर 1 ग्लाइकोजन और नंबर 2 क्या है, लिपिड्स। ये ग्लाइकोजन और लिपिड की सूरत में खुराक को फूड को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। तो मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ये नंबर 1 जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन की सूरत में जो मैमल है अपने खुराक को स्टोर करते हैं। मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, ये कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन। और ये एक पॉलीमर है सब यूनिट्स ग्लूकोज का। यानी ग्लूकोज सब यूनिट, ग्लूकोज के जो मालिक्यूल्स हैं ये सब यूनिट के तौर पे काम करते हैं, यानी कि मोनोमर्स हैं इसमें। और ये आपस में लिंक्ड होके एक चेन बनाते हैं, ब्रांच्ड चेन, हाईली ब्रांच्ड एंड कम्प्लेक्स चेन जो है ये बनाते हैं। तो उसके नतीजे में जो एक कम्प्लेक्स मालिक्यूल जो है जो वजूद में आता है उसको ग्लाइकोजन का नाम दिया जाता है। तो ग्लाइकोजन जो है ये एक पॉलीसेकेराइड मालिक्यूल है। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा 1 to 4 लिंक्ड सब यूनिट ऑफ ग्लूकोज। यानी कि इसमें ग्लूकोज के सब यूनिट जो हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं, चेन बनाते हैं 1 to 4 कार्बन। यानी कि एक तरफ से ये कार्बन 1 के साथ दूसरे सब यूनिट के साथ अटैच होते हैं और अपने पिछली तरफ से ये अपने पिछले मोनोमर्स के साथ सब यूनिट के साथ जो है ये कार्बन नंबर 4 के ज़रिए अटैच होते हैं। यानी कि फ्रंट से कार्बन नंबर 1 के ज़रिए आगे नेक्स्ट जो सब यूनिट है उसके साथ जुड़े होते हैं, बॉन्ड बनाए होते हैं, जबकि अपने से पिछले वाले सब यूनिट के साथ ये कार्बन नंबर 4 के ज़रिए पे जो है ये लिंक्ड बॉन्ड जो है ये बनाते हैं। तो इसका ये हाईली ब्रांच्ड मालिक्यूल हैं, यानी कि एक सीधी चेन है और चेन के ऊपर मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। तो जो ब्रांच्ड हैं वो किस सूरत में है कि वो अल्फ़ा 1 to 6 ब्रांच्ड हैं। कि कुछ ग्लूकोज मालिक्यूल के कार्बन नंबर जो अल्फ़ा 1 to 6, यानी कि एक कार्बन का एक ग्लूकोज मालिक्यूल का कार्बन नंबर 1 जो है उसके साथ बॉन्ड बना होता है और दूसरे ग्लूकोज के मालिक्यूल का
कार्बन नंबर 6, यानी कि 2 सब यूनिट के दरमियान एक का कार्बन नंबर 1 यूज़ होगा जबकि दूसरे का कार्बन नंबर 6 यूज़ होगा बॉन्ड बनाने के लिए। यानी कि जो मेन चेन है उसमें कार्बन नंबर जो 6 है वो बॉन्ड बनाएगा, और जो ब्रांच्ड है, ब्रांच वाले सब यूनिट का जहाँ से ब्रांच शुरू हो रही है उसका कार्बन नंबर 1 जो है, इनके दरमियान बाहमी जो है वो लिंक बॉन्ड बनेगा। तो इस सूरत में ये जो ब्रांच है ये वजूद में आती है। नेक्स्ट है कि मोर ब्रांच्ड एंड कम्प्लेक्स देन स्टार्च। स्टार्च मालिक्यूल जो हैं वो भी ग्लूकोज सब यूनिट के ऊपर ही मुश्तमिल होते हैं। वो भी एक पॉलीमर है जो प्लांट के अंदर स्टोरेज है, यानी कि प्लांट जो है वो जिस मालिक्यूल की सूरत में खुराक को ज़ख़ीरा करते हैं वो स्टार्च है। क्योंकि हमारा टॉपिक मैमल्स के रिलेटेड है तो इसलिए हम मैमल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे कि स्टार्च की निस्बत जो ग्लाइकोजन है ये ज़्यादा ब्रांच्ड होती है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अबंडेंट इन लिवर, ग्लाइकोजन जो है ये कहाँ पे बॉडी के अंदर किस जगह पे ज़्यादा पाई जाती है? लीवर के अंदर। 7% ऑफ वेट के टोटल वज़न का ये 7% है। और इसके अलावा ये मसल के अंदर भी ये मौजूद होते हैं ग्लाइकोजन जो है। ग्लाइकोजन इज स्पेशली अबंडेंट इन द लिवर where it may constitute as much as 7% of wet weight. It is also present in skeletal muscle. In hepatocytes, glycogen is found in large granules while are themselves cluster of the smaller granule composed of single highly branched glycogen molecules with an average molecular weight of several millions. कि हिपैटोसाइट ग्लाइकोजन जो लिवर के अंदर है, वो ग्लाइकोजन जो लिवर के अंदर है मौजूद है। कहता है कि फाउंड इन लार्ज ग्रेन्यूल, की ये ग्रेन्यूल की सूरत में लिवर के अंदर ये जो है मौजूद होती है ग्लाइकोजन, और इसके जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 7 मिलियन तक हो सकता है। और ये छोटे छोटे जो हैं ये कम ग्रेन्यूल्स हैं जिनकी सूरत में ग्लाइकोजन जो है लिवर के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं इसके इम्पोर्टेंस के हवाले से कि मैमल जो हैं ये ग्लाइकोजन की सूरत में इसको क्यों स्टोर करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इसकी स्टोरेज क्यों करते हैं खुराक की। और इसके अलावा ग्लाइकोजन ग्लूकोज की सूरत में क्यों नहीं स्टोर करते, ग्लूकोज की सूरत में उसको स्टोर कर लें, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्लेंटी ऑफ एनर्जी जो है इससे मैमल अवेल करते हैं अपनी एक्टिविटी के लिए। जब खुराक अवेल ना हो रही हो तो ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है इसको कैटालाइज करके तो इसके जो सब यूनिट है ग्लूकोज उनको रिलीज़ कर दिया जाता है ब्लड के अंदर। उन ग्लूकोज मालिक्यूल को सेलुलर लेवल के ऊपर सेलुलर मेटाबॉलिज्म के ज़रिए एनर्जी में कन्वर्ट करके तो मैमल अपनी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करता है। When glycogen is used as an energy source, glucose units are removed at a time from non-reducing end. Enzymes can work simultaneously on non-reducing end speedingly. कि ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस के ज़रिए ग्लूकोज मालिक्यूल्स को लिंक करके तो ग्लाइकोजन भी की कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले लिया जाता है और इस सूरत में बॉडी के अंदर स्टोर किया जाता है। और जब एनर्जी की ज़रूरत होती है बॉडी को तब ग्लाइकोजन को जो है ये एंजाइम्स की मदद से, कैटालाइटिक एंजाइम्स की मदद से इसकी ब्रेक डाउन की जाती है और ग्लूकोज सब यूनिट को
रिलीज़ कर दिया जाता है फ्रीली फॉर्म में ब्लड के अंदर, और उनको फिर आगे सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ कर लिया जाता है एज ए एनर्जी के तौर पे। वाई कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन ग्लाइकोजन फॉर्म, कि जो ग्लाइकोजन फॉर्म में यानी कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्यों स्टोर किया जाता है। तो इसकी वजह रीज़न है कि ग्लूकोज राइज साइटोसोलिक ऑस्मोलैरिटी वाई ग्लाइकोजन इज़ लीटर, कि ग्लूकोज के मालिक्यूल जो हैं इनकी वजह से ऑस्मोलैरिटी जो है वो राइज हो जाती है, यानी कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर है सेल के अंदर वो राइज होगा। तो उसके नतीजे में दूसरे जो है उसको बैलेंस ऑस्मोटिक बैलेंस रखने के हवाले से जो दूसरे आयन्स हैं वो फिर सेल से बाहर निकल जाएंगे। तो इस सूरत में या फिर वाटर जो है उसकी लार्ज अमाउंट जो है वो सेल के अंदर आ जाएगी, यानी कि हाइपरटोनिक कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाएगी सेल के अंदर, साइटोसोल के अंदर। तो इस सूरत में जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी है सेल की ये रिड्यूस हो जाएगी, तो सेल जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा साइटोसोलिक प्रेशर को बैलेंस रखने के लिए ये ग्लूकोज की सूरत में खुराक को स्टोर नहीं किया जाता, जबकि इसको ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर किया जाता है, क्योंकि ग्लाइकोजन की सूरत में जो ऑस्मोलैरिटी है ये बहुत कम होती है, यानी कि जितना ग्लूकोज मालिक्यूल है अगर ग्लूकोज की सूरत में फ़र्ज़ किया स्टोर करें सेल, तो ज़ाहिर है कि सेल के अंदर ग्लूकोज मालिक्यूल की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हाइपरटोनिक जो है वो सोल्यूशन बन जाएगा साइटोसोल के अंदर, और इस सूरत में हाइपरटोनिक कंडीशन में सेल जो है वो अपना फंक्शन पर नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा इस ऑस्मोटिक प्रेशर को कम करने के लिए और इसके साथ साथ ग्लूकोज को स्टोर भी करना है, तो स्टोर भी करना है और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी ना इंक्रीज़ हो, तो इस सूरत में फिर ग्लूकोज मालिक्यूल्स को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ग्लाइकोजन जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर में लिटिल इंक्रीज जो है वो काज करती है। तो लिहाजा इस सूरत में ग्लाइकोजन जो है ये एक मैमल्स के अंदर बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो ये हमने बात की है यहाँ पे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज के हवाले से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिवर्स की सूरत में, कि लिवर की सूरत में जो है ये जो स्टोर की जाती है खुराक मैमल्स की बॉडी के अंदर, इसकी बात करने लगे हैं। लिवर जो है ट्राईएसाइलग्लिसराइड TAG से मुराद है ट्राईएसाइलग्लिसराइड की फॉर्म में लिवर को बॉडी के अंदर स्टोर किया जाता है। इन मोस्ट मैमल आइली ड्रॉपलेट्स की सूरत में ये ट्राईसाइक्लिसराइड यानी कि इस सूरत में इनको स्टोर किया जाता है, और फैट की सूरत में स्टोर किया जाता है, एडिपोज की सूरत में इनको स्टोर किया जाता है लिपिड को। एडिपोसाइट्स जो एडिपोसाइट्स से मुराद वो सेल्स जो फैट को यानी कि चर्बी को स्टोर करते हैं उनको एडिपोसाइट्स कहा जाता है। उनके अंदर लाइपेज एंजाइम्स की एक्टिविटी की वजह से इसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो अमल में लाई जाती है। The lipids are stored in the form of fats and triacylglyceride. In most mammals, triacylglyceride form a septal phase of microscopic oily droplets in the aqueous cytosol, serving as डिपोर्स ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल। तो इस तरह ये जो ट्राईसाइक्लिसराइड आइली ड्रॉप्स हैं ये मेटाबॉलिक फ्यूल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इनकी कैटाबॉलिज्म से इनसे एनर्जी जो है वो हार्वेस्ट की जाती है। मैमल्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एडिपोसाइट्स और फैट सेल स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ट्राईसाइक्लिसराइड as fat droplets nearly fill the cells। कि ये जो एडिपोसाइट सेल्स हैं ये स्पेशलाइज्ड होती हैं फैट को की सूरत में ट्राईसाइक्लिसराइड को स्टोर करने के हवाले से। तो
जब ट्राईसाइक्लिसराइड जो है इनकी कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है तो इनको एडिपोसाइट सेल्स के अंदर स्टोर किया जाता है किस सूरत में, फैट की सूरत में। और इसकी कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो लाइपेज एंजाइम जो है, जो इसकी मेटाबॉलिज्म में का अमल जो है वो मुकम्मल में लाते हैं। नेक्स्ट है कि एडवांटेज ऑफ लिपिड स्टोरेज, कि लिपिड की सूरत में खुराक को क्यों स्टोर किया जाता है। नंबर 1 सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो यह कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज़ होते हैं। एडिपोज हैव लाइपेजेस एंजाइम दैट catalyze the hydrolysis of stored tricyclistride, releasing fatty acid for export to site where they are required। कि ये ट्राईसाइक्लिसराइड जो स्टोर होते हैं फैट की सूरत में, उसकी कैटालाइजेशन होती है और उसके नतीजे में जो सारे यूनिट हैं उनको उस जगह पे भेज दिया जाता है जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। आमतौर पे यानी कि सेलुलर एस्पिरेशन के ज़रिए आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बीटा ऑक्सीडेशन के ज़रिए लिपिड को जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है और उससे एनर्जी जो है वो ये हार्वेस्ट की जाती है। इसके अलावा दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग या एनाबॉलिक पर्पस के लिए भी फैट इनको यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ये रिक्वायर्ड हो इसकी सूरत हाल फैट की ज़रूरत हो, जैसे कि न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के गिर्द माइलिन शीट जो है वो मौजूद होती है जो कि लिपिड है, तो इस सूरत में वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसके हम कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं स्पेशलाइजेशन के हवाले से कि फैट को किस तरह से मुख्तलिफ मैमल्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्पर्म व्हेल है, स्पर्मिसाइड्स आयल आर्गन की सूरत में ये फैट को स्टोर करती है, और ये जो स्पर्मिसाइड आयल आर्गन है ये एक ब्लैबरी मास ऑफ मिक्सचर ऑफ ट्राईसाइक्लिसराइड एंड वैक्सेस फॉर स्टार्विंग कंडीशन। तो ये फैट को, लिपिड्स को एक मिक्सचर की सूरत में जो ट्राईसाइक्लिसराइड और वैक्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, उस सूरत में ये एक मिक्सचर जो है वो उस मिक्सचर की सूरत में इसको लिपिड को स्टोर करते हैं। और जब स्टार्वेशन आती है यानी स्टार्विंग कंडीशन आती है, तो जब खुराक अवेलेबल नहीं हो रही होती, हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ जाता है मैमल्स को, तो उस सूरत में जो स्टोर्ड फॉर्म है इसकी फूड की, उसको यानी कि जो लिपिड की सूरत में ये बयान कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसको फिर वो कैटालाइज करके तो अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको डिटेल इसकी हम डिस्कस करते हैं। द स्पर्म व्हेल head is very large, counting for over 1/3 of the body weight. About 90% of the head weight is made up of spermicide organ। ये हेड के अंदर जो है ये ऑर्गन मौजूद होता है। ब्लैबरी मास देयर कंटेन्स अप टू 3600 kg of spermicide oil, a mixture of tricyclistride and waxes containing abundant that is unsaturated fatty acid। Sperm whale use this oil in the starving condition and survive without feeding। तो सर्वाइविंग कंडीशन के दौरान ये बगैर खाए पिए एक लंबे अरसे तक ज़िंदा रहती हैं। तो उस दौरान अपनी एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रन करने के लिए ये जो एनर्जी वेल करते हैं, ये जो हेड के अंदर स्पर्मिसाइड्स आयल आर्गन्स के अंदर जो फैट और ट्राईसाइक्लिसराइड और वैक्सेस का जो मिक्सचर स्टोर किया होता है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बैट की बात करते हैं। बैट के अंदर ब्राउन फैट की सूरत में जो है ये स्टोर होती है, जो प्ले स्टोरेज एंड थर्मोजेनिक फंक्शन प्ले करती है।
यहाँ पे मैं इस बात की वजाहत करने लगा हूँ कि स्टोरेज ब्राउन फैट जो है ये आम तौर पे शोल्डर प्लेट के जो पार्ट है शोल्डर का, वहाँ पे ये स्पेसिफिक जो लिपिड्स की फॉर्म है, फैट की फॉर्म है, उस सूरत ब्राउन फैट जिसका नाम है, उस सूरत में इसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो एक तो स्टार्विंग कंडीशन में जब फीड नहीं कर रहे होते, एक लंबे अरसे तक भी ये बगैर फीडिंग के रह सकते हैं, उस दौरान ये जो ब्राउन फैट है इसको एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं कैटाबॉलिज्म के ज़रिए। तो दूसरा इसका क्या है, थर्मोजेनिक फंक्शन। थर्मोजेनिक फंक्शन क्या है कि ब्राउन फैट जो है ये बाकी बॉडी के टेम्परेचर की निस्बत ब्राउन फैट का जो टेम्परेचर है ये ज़्यादा होता है। इस रीजन में जहाँ पे ब्राउन फैट मौजूद होगी उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। चूँकि वो फैट है इंसुलेशन के तौर पे काम कर रही है, बाकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन फैट का ये जो ब्राउन फैट पार्ट है यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर जो है वो वार्म होगा बाकी बॉडी टेम्परेचर की निस्बत। तो खुद को वार्म अप करने के लिए, यानी कि अपना जो थर्मो रेगुलेशन के दौरान जो ब्लड जब ब्राउन फैट वाले पार्ट से गुज़रता है तो उसमें जो है वो थोड़ी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। इस सूरत में जो ब्लड है वो गर्म हो जाएगा, यानी कि एक कोल्ड कंडीशन में ज़्यादातर ये बेहतर फंक्शन जो है वो इसके लिए जानदार के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है कि जब कूलिंग की वजह से ब्लड बॉडी का जो है वो उसका टेम्परेचर कम होगा, वही ब्लड जब ब्राउन फैट वाले पार्ट से गुजरेगा तो ब्राउन फैट में चूँकि टेम्परेचर हाई है तो एक तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की वजह से, ब्राउन फैट की मेटाबॉलिज्म की वजह से टेम्परेचर जो है वो भी हाई होता है। दूसरा चूँकि ये इंसुलेशन के तौर पे वहाँ पे काम कर रही है, वही जो टेम्परेचर जनरेट हुआ है मेटाबॉलिक टेम्परेचर वो यहाँ पे ज़ाया नहीं होगा। तो जब ब्लड यहाँ पे गुजरेगा तो ब्लड जो है वो वार्म हो जाएगा। वो इस तरह बॉडी के अंदर ये थर्मोजेनिक फंक्शन जो है ये रोल प्ले होगा। नेक्स्ट है कैमल्स में हम्स ऑफ कैमल के कैमल की कमर के ऊपर जो उसकी हम्स होती है उसके अंदर फ्लैश और फैट को स्टोर किया होता है। तो ये जो स्टोर फैट है इसको कैमल जो है ये खुराक के तौर पे इस्तेमाल करता है। ड्यू टू दिस अडाप्टेशन कैमल सर्वाइव सेवरल वीक्स विदाउट फीडिंग। कई हफ्तों तक कैमल जो है वो बगैर खाए जो है खुराक को हासिल किए ये ज़िंदा रह सकता है। नेक्स्ट एलिफेंट सील की एग्जांपल है। एलिफेंट सील फैटी लेयर जो है, एक फैटी लेयर इसकी स्किन के नीचे मौजूद होती है जो फंक्शन एज स्टोरेज एंड इंसुलेशन के तौर पे परफॉर्म कर रही है कि ये आम तौर पे आइस रीजन में एलिफेंट सील जो है ये मौजूद होती है, यानी कि वो एरिया जहाँ पे जो विंटर के अंदर वाटर जो है वो आइस फॉर्म में चला जाता है। तो ये उस एनवायरनमेंट के अंदर, वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी खुद को किस तरह से सर्वाइव करते हैं। तो ये फीडिंग पीरियड के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा खुराक को हासिल करती हैं और उसको फैट में चेंज करके तो अपनी जिल्द के नीचे स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो इनकी जिल्द अंडर देयर स्किन ये जो स्टोर्ड फैट है, एक तो ये एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे नॉन फीडिंग पीरियड के दौरान, और दूसरा विंटर के दौरान जब टेम्परेचर जो है वो बहुत कम लेवल पे आ जाता है ताकि आइस की सूरत में चला जाता है, बनना शुरू हो जाती है, उस दौरान ये अपनी बॉडी को वार्म अप रखने के लिए जो इनर मेटाबॉलिक टेम्परेचर होता है उसको यूज़ करते हैं। और अब दूसरी बात ये कि जो इनर मेटाबॉलिक, दो यहाँ पे चीज़ों का सामना करना पड़ेगा कि एक जो इनर मेटाबॉलिक टेम्परेचर है वो यानी कि एनवायरनमेंट में रिलीज़ ना हो, और दूसरा क्या है जी, जो एनवायरनमेंट का कोल्ड टेम्परेचर है
वो बॉडी के अंदर इनर ऑर्गन्स के ऊपर अफेक्ट ना करे। तो इसलिए ये इस सूरत में ये जो स्किन के नीचे फ़ैट की लेयर मौजूद होती है, ये इंसुलेशन के तौर पे काम करती है कि ना तो कोल्ड टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है इनर बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर, और ना जो इनर मेटाबॉलिक टेम्परेचर है वो वेस्ट होगा, यहाँ पे रिलीज़ होगा और एनवायरनमेंट में। तो इस तरह जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखा जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये जो है फंक्शन जो है फैटी लेयर एज स्टोरेज एंड इंसुलेशन। तो ये मुख्तलिफ फॉर्म्स थी स्टोरेज के हवाले से इनसाइड द बॉडी या विद इन द बॉडी, और उनके मुख्तलिफ एग्जांपल जो हैं मुख्तलिफ फॉर्म में जो स्टोर की गई हैं उनकी आज हमने डिस्कस की हैं। आज जो हमने बात की है ताजबाज स्टोरेज के हवाले से इनसाइड या विद इन द बॉडी जो स्टोरेज है वो दो सूरत में होती है। ग्लाइकोजन की सूरत में, ग्लाइकोजन के हवाले से हमने डिस्कस किया कि वो कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो ग्लूकोज फॉर्म में ही क्यों नहीं स्टोर कर लिए जाते, उनको ग्लाइकोजन में ही क्यों कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको हमने डिस्कस किया। फिर ग्लाइकोजन क्या चीज़ है, ग्लाइकोजन की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या है जिसकी वजह से इसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, इसकी रीज़न, इसकी वजूहत हमने डिस्कस की हैं। इसके बाद दूसरी जो स्टोरेज फार्म है लिपिड्स की फार्म की, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। फिर के लिपिड की सूरत में क्यों स्टोर किया जा रहा है, इसके एडवांटेज जो हैं वो डिस्कस किए हैं। फिर मुख्तलिफ जो एग्जांपल्स यहाँ पे कोट की गई हैं उनकी बात की गई है, जिनमें स्पर्म व्हेल, बैट, कैमल, एलिफेंट सील्स, इनका जिक्र किया गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला स्टोरेज ऑफ फूड आउटसाइड द बॉडी ये डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा ये टॉपिक, और कोशिश करें कि ये जितने भी टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं इनको साथ साथ तैयार किए जाएँ, और ताकि हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है वो बेहतर हो सके। जज़ाकल्लाह।